नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना वॉरियर से पीएम मोदी का संबोधन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वॉरियर्स को संबोधित किया। गोवा में वैक्सीनेशन का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को संबोधित किया और गोवा में वैक्सीनेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि गोवा की जनता बहुत जागरूक है, जिसके चलते सबसे पहले यहां पर वैक्सीनेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। उन्होंने संपूर्ण देश सहित गोवा वासियों को इसकी बधाई दी व उनका अभिनंदन भी किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना महामारी के चलते गोवा में वैक्सीनेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। गोवा ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर वैक्सीनेशन का काम सबसे पहले पूरा कर लिया गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने आज हेल्थ वर्कर सहित कोरोना वॉरियर्स को भी संबोधित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां भाजपा पिछड़ा वर्ग की बैठक कल सीएम योगी लेंगे हिस्सा। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा पिछड़ा वर्ग की बैठक कल सीएम योगी हिस्सा लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ओबीसी मतदाताओं पर नजर है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी चुनाव के मद्देनजर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 19 सितंबर को होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हिस्सा लेंगे। इस बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ओबीसी मतदाताओं का एकजुट करने के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी चुनाव के मद्देनजर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 19 सितंबर को आयोजित की जाएगी। और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी हिस्सा लेंगे। 2022 चुनाव के मद्देनजर भाजपा ओबीसी मतदाताओं को एकजुट करने के लिए इस बैठक में अहम रणनीति बना सकती है, जो कि बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि 2022 में जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, 6 से 7 महीने बाकी बचे हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव में महज 6 से 7 महीने रह गए हैं, जिसके मद्देनजर सभी सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं और अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और 19 सितंबर को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक करेगी। और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हिस्सा लेंगे। किसी देश के आतंकी संगठन में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों का मुकाबला कर सके। पड़ोसी देश की जो खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठन मिलकर अस्थिरता फैलाने का प्रयास में लंबे समय से लगे हुए हैं, लेकिन 2014 के बाद मोदी के नेतृत्व में कोई बड़ी घटना नहीं होने दी गई है। इसका कारण हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सरकार, खुफिया तंत्र में बेहतर समन्वय के कारण घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। यह कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का, जो आज लखीमपुर खीरी में महिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी एक महिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने अपनी सेना का मनोबल भी बढ़ाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी सेना का मुकाबला कर सके, क्योंकि उन्होंने कहा है कि किसी देश के भी आतंकी संगठन में भी इतनी हिम्मत नहीं जो हमारी सेना का और हमारी सुरक्षा एजेंसियों का मुकाबला कर सके। पड़ोसी देश जो खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठन मिलकर अस्थिरता फैलाने और प्रयास में लंबे समय से लगे हैं। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आए हैं, उनके नेतृत्व में कोई बड़ी घटना नहीं होने दी गई है। इस कारण हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सरकार, खुफिया तंत्र में बेहतर समन्वय के कारण ही संभव हो सका है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अजय मिश्र टेनी पर ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में हमारा एक पड़ोसी देश है जो अपनी खुफिया एजेंसी और कई आतंकवादी संगठनों के साथ मिल करके लगातार देश में अस्थिरता फैलाने का प्रयास बहुत लंबे समय से कर रहा है। लेकिन 2014 के बाद
जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, देश के अंदर किसी तरह की कोई ऐसी बड़ी आतंकी घटना हमने होने नहीं दी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सरकार और हमारे जो ऐसे बल हैं, जो खुफिया तंत्र हैं, उनमें एक बेहतर समन्वय है। आतंकवादी किसी तरह का प्रयास करने, ये हमारी प्रतिबद्धता है। देश में पूरी तरह शांति रहेगी और आतंकवादियों के मंसूबे सफल नहीं होंगे। यूपी में अब लगातार रैलियां होनी है प्रधानमंत्री जी की, तो किस तरह से अलर्ट किया गया है? अरे रैलियां कोई यूपी में पहली बार थोड़ी ना होने जा रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं और लगातार हो रही हैं। आतंकवादी आज से नहीं, 20 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। ये आप निश्चित मानिए, किसी भी आतंकवादी संगठन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों से मुकाबला कर सके। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने एक बार फिर पड़ोसी मुल्कों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसी देश के आतंकी संगठन में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों का मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा है कि जो खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठन मिलकर अस्थिरता फैलाने का प्रयास में लंबे समय से लगे हुए हैं, लेकिन 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार आई है तब से एक भी घटना घटित नहीं हुई है। इस कारण हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सरकार, खुफिया तंत्र में बेहतर समन्वय के कारण यह संभव हो सका है। उनका कहना है कि किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे देश के साथ मुकाबला कर सके और हमारी सेना के साथ मुकाबला कर सके। महिला चिकित्सालय का ये उद्घाटन करने पहुंचे थे अजय मिश्र टेनी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं अजय मिश्र टेनी, वो लखीमपुर खीरी में महिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने साफ तौर पर पड़ोसी मुल्कों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, अजय मिश्र टेनी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी देश के आतंकी संगठन में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे देश के सुरक्षा एजेंसी का मुकाबला कर सके। और बाहुबली विधायक राजा भैया पर टिप्पणी करते हुए मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने की है। प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आ गया है और तरह तरह के लोग अयोध्या जा रहे हैं। गुंडे और माफियों को बीजेपी ज्वाइन कराने की बात चल रही है और कोई राजा भैया को ज्वाइन कराने की बात करता है तो कोई किसी अन्य नेता को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने की बात करता है। ये भारतीय जनता पार्टी गुंडे और अपराधियों का सफाया करने पर लगी है। मंत्री के इस बयान के बाद पूर्वांचल की सियासत गरमा गई, क्योंकि राजा भैया के गुस्साए समर्थकों ने कैबिनेट मंत्री, आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के घर के बाहर उनके समर्थक, जो राजा भैया के समर्थक हैं, वो कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के घर के बाहर हंगामा कर रहे हैं और हंगामे में समर्थक की सुरक्षा कर्मियों से भी नोकझोंक की है। इसके बाद मौके पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव आ गया है, तरह तरह के लोग अयोध्या जा रहे हैं, गुंडे और माफियाओं को ज्वाइन कराने की बात कर रहे हैं। कोई अतीक अहमद को ज्वाइन कराने की बात करता है, कोई मुख्तार अंसारी को ज्वाइन कराने की बात करता है, तो कोई काला मुकीन को ज्वाइन कराने की बात करता है और कोई राजा भैया को ज्वाइन कराने की बात करता है। ये भारतीय जनता पार्टी जो गुंडों और अपराधियों को कितना कुछ किया यहाँ आने देने का। और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, एक बार फिर से यूपी में सियासी माहौल गर्म हो गया है और नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुट गए हैं। आलम यह है कि नेताओं ने 2022 चुनाव से पहले दंगल शुरू कर दिया है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके दिए गए बयान पर राजा भैया समर्थकों में रोष व्याप्त हो गया है। कल देर शाम राजा भैया के समर्थकों और नंद गोपाल गुप्ता नंदी के समर्थकों के बीच मुट्ठीबंद में नंद गोपाल गुप्ता नंदी के आवास के बाहर जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया। बता दें आपको कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के दौरान नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने निशाना साधते हुए कहा था कि हर कोई गुंडा माफिया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता है। अभी बीच में राजा भैया अयोध्या भी गए थे, जहां पर ये आवाज़ उठने लगी कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करेंगे। इसी पर जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा था कि गुंडों माफियों के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं। तभी से इस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कल देर शाम
दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच मारपीट हुई और जिसके बाद हालात बिगड़ने पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। पूर्वांचल की सियासत में इस वक्त यह मुद्दा गर्मजोशी से हावी है। अभिषेक शर्मा, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो राजा भैया के जो समर्थक है वो कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं लखनऊ से। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर के जो राजा भैया के समर्थक जी, आपको जुबेर बता दें कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के दौरान नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने यह टिप्पणी की थी कि तमाम राजनीतिक दल गुंडों और माफियाओं को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करने वाली है, क्योंकि बीच में जब राजा भैया जो पूर्वांचल के कुंडा के विधायक हैं और बाहुबली हैं, जब वो अयोध्या दर्शन करने पहुंचे थे तो एक लोगों के बीच चर्चा का माहौल बन रहा था कि अब राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल और भाजपा का अलायंस होगा। इसी मुद्दे पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि राजा भैया और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों के लिए भारतीय जनता पार्टी व उनके अन्य सहयोगी दलों में कोई जगह नहीं। इसी बात को लेकर राजा भैया के समर्थक आक्रोशित थे और उनके समर्थकों के बीच और नंदगोपाल गुप्ता के समर्थकों के बीच, नंदी के समर्थकों के बीच कल प्रयागराज में मुस्लिगंज में नंदगोपाल गुप्ता नंदी के आवास के बाहर जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन ये मारपीट अब पूर्वांचल में एक बड़ा सियासी फैक्टर बनने वाली है। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि 2022 में चुनाव नजदीक है, लेकिन कुछ दिन पहले ये भी एक इशारा और मिल रहा था कि राजा भैया बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही मंत्री नंदगोपाल गुप्ता जी ने ये बयान दिया तो क्या उसके बाद सियासत में कुछ और नया बदलने वाला है? देखिए, राजा भैया किसके साथ जाएंगे या तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नंदगोपाल गुप्ता नंदी के बाद कहीं न कहीं अब पूर्वांचल की अगड़ी जातियों में नंदगोपाल गुप्ता नंदी के प्रति रोष है, क्योंकि राजा भैया अगड़ी जातियों के नेता माने जाते हैं, खासकर क्षत्रिय बिरादरी का, जिसका उत्तर प्रदेश में बड़ा दबदबा है। तो ऐसे में अब सियासी संग्राम आगे ही छिड़ने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि राजा भैया के जो समर्थक है वो कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता के राजा भैया पर टिप्पणी करने के बाद उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और हंगामे में समर्थकों की सुरक्षा कर्मियों से भी नोकझोंक हुई। उसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और घंटों हुई मारपीट व गाली गलौज से इलाके में अफरा तफरी का भी माहौल बन गया था। तो नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने पर लगे हैं। आलम यह है कि नेताओं ने 2022 चुनाव से पहले ही दंगल शुरू कर दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। कल प्रभु सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री के बयान के बाद राजा भैया के समर्थकों ने कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर जाकर, जो नंदगोपाल गुप्ता है उनके घर के बाहर जाकर हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद घंटों तक लात घुसे हुए गाली गलौज भी वहां पर चली, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों से इन हंगामा करने वाले लोगों की झड़प भी हुई। उसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये पूरा मामला कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता के घर के बाहर का है, जहां ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। और यूपी के संभल जनपद के जिला अस्पताल में जांच के दौरान डेंगू बुखार का पहला मरीज सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ ही बुखार पीड़ित लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। जिले में जांच के दौरान एक महिला डेंगू बुखार से पीड़ित मिली है। डेंगू बुखार के मामले पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में लग गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दानिश फोन लाइन पर संभल से जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी है मुझे दानिश साहब के पास इस खबर को लेकर के? मैं आपको बता दूं कि लगातार जनपद संभल जिला अस्पताल में चेकिंग और उसके अलावा सैंपलिंग लिए जा रहे हैं। देखिए, इस तरह जैसे भी एक सैंपल लिया गया था, उस सैंपल में डेंगू की पुष्टि की गई है, जो कि जनपद संभल में पहला मरीज डेंगू का संभल में निकला है। फिलहाल ये संभल के कैमा गाँव है, वहाँ पर जो टीम है और भी अभी जिला अस्पताल की टीम पहुंची है, वहाँ लगातार चेकिंग चल रही है और महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से जो रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, लगातार स्वास्थ्य विभाग अलग अलग टीमों से जांच कर रहा है और लगातार जिला अस्पताल में सैंपलिंग ली जा रही है और चेकिंग की जा रही है। हाँ, आपसे मुजम्मिल दानिश ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि सामने एक केस सामने आ चुका है, उसके बाद जिला प्रशासन और पूरा जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट है। क्या फॉगिंग वगैरह की भी कोई स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई सुविधा दी जा रही है इन गाँव में जहाँ पर ये मामले इस तरह के सामने आ रहे हैं? मैं आपको जिस तरह से अभी सीएमओ से बात की गई थी, सीएमओ ने बताया कि जो जहां पर कैमा गांव है वहां पर एक स्वास्थ्य टीम भेजी गई है, जो उसके आसपास के लोग हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक जो महिला है उसके जो इस तरह से डेंगू की पुष्टि की गई है, उसको अभी
जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अगर उसकी हालत को देखते हुए बताया जा रहा है कि हो सकता है उसको हार्ट सेंटर रेफर किया जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पहला केस डेंगू का संभल में निकला है, उसके लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और जगह जगह पर जो हाँ चेकिंग के आदेश सैंपलिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा, जो पेशेंट ये डेंगू बुखार से पीड़ित पाया गया है, अभी उसकी हालात कैसे हैं? फिलहाल वो उसके जिला अस्पताल में जिस तरह से पूरी स्वास्थ्य टीम की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से उसकी सैंपलिंग ली गई है, अभी रिपोर्ट दूसरी आने वाली है। उसके बाद बताया जा रहा है हो सकता है कि जिस तरह से हालत उसकी है उसको किसी हायर सेंटर में रेफर भी किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल दानिश खबर पर जानकारी देने के लिए। यूपी के संभल जनपद के जिला अस्पताल में जांच के दौरान डेंगू बुखार का पहला मरीज सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ ही बुखार पीड़ित लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। जिले में जांच के दौरान एक महिला डेंगू बुखार से पीड़ित मिली है और डेंगू बुखार के मामले पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जांच में जुटी हुई है। तो ये पूरी खबर हम आपको संभल से बता रहे हैं, जहां डेंगू का एक मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और बुखार पीड़ित लोगों की भी चिंता बढ़ती जा रही है। क्योंकि इस समय बरसात के मौसम में जो वायरल फीवर है और डेंगू है, इसके मामले कई जिलों में उत्तर प्रदेश के बढ़ते जा रहे हैं। अगर फिरोजाबाद की बात करें, वहाँ पर 60 लोगों की और मथुरा में करीब 15 लोगों की अभी तक वायरल फीवर से मौत हो चुकी है, लेकिन डेंगू की वहाँ पर पुष्टि नहीं हो पाई थी। यूपी के 58 जिलों में 58 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। पश्चिमी क्षेत्र में 10, ब्रज में 14, अवध सीटों पर 11 प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। गोरखपुर में 7, काशी में 10, कानपुर में 6 विधानसभा सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन किया जाएगा। वाराणसी महानगर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी इस सम्मेलन के दौरान। प्रयागराज में महामंत्री सुनील बंसल, सांसद सुब्रत पाठक, राज्य मंत्री गिरीश यादव भी मौजूद रहेंगे। उधर कैराना में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 58 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है और इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता से सीधा संवाद करेगी। और आज वाराणसी महानगर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी। वहीं प्रयागराज में महामंत्री सुनील बंसल, सांसद सुब्रत पाठक, राज्य मंत्री गिरीश यादव भी मौजूद रहेंगे। जबकि हम कैराना की अगर बात करें पश्चिमी यूपी में, तो कैराना में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया इस प्रबुद्ध सम्मेलन में बीजेपी के मौजूद रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आज 58 विधानसभा सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और ये 58 जिलों की 58 सीटों पर सम्मेलन है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज 58 जिलों की, यूपी की 58 जिलों की 58 सीटों पर सम्मेलन करेगी और प्रयागराज महामंत्री सुनील बंसल, सांसद सुब्रत पाठक, राज्य मंत्री गिरीश यादव व कैराना में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया भी मौजूद रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 58 यूपी के 58 जिलों की 58 सीटों पर सम्मेलन करेगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज 18 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।